नहीं कितने ही पापी पार उतर गए। उदाहरण है महापुरुषों का। सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते, लेकिन वे पार जब हुए जब वे गुरु में अटल होकर लग गए, गुरु के शब्द को पकड़ कर चले। शरीर कल जाता आज चला जा, पर गुरु नहीं छोड़ना, गुरु का शब्द नहीं छोड़ना। शब्द ही गुरु है और गुरु ही शब्द है। इसलिए सत्संग में वहीं पार उतरे। उदाहरण है बहुत। वाल्मीकि बुरे कर्म करे था, लूट लूट धन खाते, शपथ ऋषि मिले रस्ते में, सत का मार्ग पाते, सत्संग में पापी भी पार हो जाते। तो मेरी माता बहनों, प्रेमी बंधुओं, गुरु प्रेमियों, जितने भी यहाँ सभी सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं सभी का रमेश जी की ओर से और इस मंच की ओर से आप जितने भी यहाँ पर सत्संग पंडाल में विराजमान है, सभी का हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत है। और कामना करता हूँ सतगुरु महाराज के चरणों में आपकी ओर से आपका जितना भी यहाँ समय लगे, धन धान्य हो, आपको इसका लाभ मिले और आपके घर में भी इसी तरह की खुशहाली हो और आपको सतबुद्धि सत विचार दे मेरा मालिक, ताकि आप भी गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर लगे रहें। इसलिए प्रेमियों, सत्संग अब हटसंग हो गया। हम भी देखे बहुत जगह जाते बिन तौड़े से, अब हट्टी हो गए, हटसंग। उसका नाम ना दे तो अगली बार बात नहीं रहे, वहां क्या करेंगे, हमारा तो नाम है। तो कुछ कितने आदमी गाने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत कम है, जबकि हमें सुनना चाहिए और अपनी जो हमारे अंदर कमियां त्रुटियां हैं उनको दूर करना चाहिए शब्द के द्वारा। वाणी भी कहो, लेकिन कम से कम थोड़ा हिसाब से अपना सत्संग को चलाओ, तो इसमें ही हमारा कारमा बढ़ेगा। हम देख रहे हैं जगह जगह सत्संग हो रहे। मेरा अपना विचार है, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, जो मैं अपना अनुभव किया। जगह जगह सत्संग हो रहे, लेकिन बढ़ोतरी कुछ नहीं और घट रहे। कारण क्या है? यो अरे सुन जा, आरती कर लिए जा। क्या कारण है? हमारा समाज, जो समनदास महाराज जी ने 100 साल अपना जीवन एक टेंट के नीचे काट कर चले गए और हमें जगा कर चले गए, और यहां नहीं 4-5 राज्यों में, क्या पूरे भारत की बात करिए आप, नेपाल तक महाराज समनदास जी का परचम लहराया। तो ऐसी शख्सियत जो हमें अपना तन मन धन देगा, हमें जगाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हम अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए चले गए, और आज हम उनका नाम पीछे हटा रहे। दुख की बात है। आज ये सत्संग हो रहा ना, ये किसी भगवान की देन नहीं है, किसी देवी देवता की भी देन नहीं है, और किसी महात्मा की भी देन नहीं है। आपको बरगलाया दूसरे समाज ने, धोखे दिए। ये समनदास महाराज जी की है, जो आज एक मंच में एक सूत्र में हमें बांध के बैठा गए, और हैं यहीं में, देह में नहीं है, लेकिन शब्द में ही हाजिर हैं। बस हमें अपने अंदर एक अटूट विश्वास करना है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो गुरु है। रविदास महाराज जी कहते हैं एक साखी में, नुके खोजी होए तुरंत मिलूं, पलकी नहीं तलाश में। कहे रविदास सुनो रे संतो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास कर लो, गुरु थारे धो रही। इसलिए शब्द है गुरु, गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। जब शब्द तुम्हारे अंदर रम जाएगा तो गुरु ही तुम्हारे अंदर है, विराजमान है वह चीज। इसलिए प्रेमियों, समनदास महाराज जी ने एक साखी कही सभी गांव में, आओ अपने इष्ट की दिल में रखियो आस, और देव ना पूजियो नमः गुरु रविदास। गुरु का पूज लो, कल्याण चाहो तो अपने गुरु की भक्ति कर लो, गुरु को पूज लो, मारे जाओगे नहीं तो। ये सांस समय नहीं बार बार मिलने का, में अनमोल समय है। महात्मा गण है, प्रचार रात दिन मशीनरी चल रही प्रचार की, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, टिके हुए नहीं। टिक मन सतगुरु सबद आधार। जब हम टिक जाएंगे तो बस काम कल्याण हो जाएगा। जब टिकते ही नहीं बहे फिर, कोई राधा स्वामी में, कोई ईसाइयों में, कोई कसाइयों में, कोई निरंकारियों में,
कोई ब्रह्मचारियों में, कोई धनगुरु में, कोई सतगुरु में धक्के खाते फिर रहे चमारो तुम। आलू की और चमार की एक जात लगाई मैं अपने विचार से। जैसे आलू पकौड़ी में भी कटा है, समोसे में भी, टिक्की में भी, छोले में भी, मटर में भी, सब जगह आलू इस्तेमाल हो रहा। यही हाल थारा कर दिया इन लोगों ने, भगा भगा तुम्हें। सारे मिशन में तुम्हें मिलो, तुम्हें झाड़ू लगाओ, 8-8 दिन सेवा करो, और थारे मंदिर रविदास के बन रहे, वहां दीवा भी निबाड़ दे तुम ना, मत्था भी टेक। डूब मरने की बात है। थारे घर में ही शक्ति है, थारे बाहर में शक्ति है, थारे मंदिर में कोई झाड़ू नहीं लगाता, मत्था नहीं टेकता, और बाहर धक्के खाते फिरो। इसीलिए समनदास महाराज जी ने ये समाज को जोड़ा और उन्हें बताया कि काल मारा कुकड़ा यम मारे गुलाम, भक्ति करे हम रविदास की, फिर किसे करे सलाम। देखो कितना सलोक कहा महाराज जी ने, और दुर्भाग्य हम फिर भी नहीं समझते। तो प्रेमियों, समझ आगे, समझ पीछे, समझ चारों ओर, समझ में समझ कर सतगुरु उनकी ओर। समझना है, समझ जाओ, अपने गुरु को ना छोड़ दियो, गुरु की भक्ति कर लो। दूसरे मिशन में हम भी जहाँ निरंकारी भी देखा, राधा स्वामी में भी देखा, धन गुरु में भी देखा, हम सारे में घूमे, लेकिन नीचे तो 8 कबाड़ भर रखा और ऊपर पोट पर रखा बढ़िया जाड़ा साउकी का लेबिल, और नाम वहां भी रविदास का ले। रविदास के बिना तो किसी का सत्संग पूरा हुआ ना होगा, ये सत्संग ही रविदास का है। इन लोगों ने लूट लिया थारे से धोखा देकर, मारा थारा सोता तो मैं दे रहे में क्या, हम तो निरंकारी, हम राधा स्वामी हैं। माल मारा, माल थारा, और तुम्हें परोस रहे भेक्कड़ कर कर। तो अपना ओरिजिनली नाम ले लो। अगर थारे को कुछ भी ना था, सतनाम सतगुरु रविदास, जय गुरु समनदास, दया करिए मारा, 2 बोल है, इसी में तिर जाओगे। पर अटल होकर विश्वास करके अपनी रटना रट लो प्रेमियों। तो ज्यादा ना कहते हुए, रविदास महाराज जी को बड़ा दुख हुआ 650 साल पहले। कैसा? उनकी शरण में राजे महाराजे, राजा बैन सिंह, राजा सांगा, राजा दुद्धा, राजा डोडरमल, झाली, कमाली, मीरा, रोजमानिया, गौतम में राजपूत राजा थे। उनके मुकुट महाराज जी के चरणों में पड़े। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, जो बड़े हैं वे बड़े ही होते हैं। और हमारा तो सजदा भी वहां होता है जिनके जूतों में ताज पड़े होते हैं। यह वह गद्दी लग रही रविदास जी की, जिनके जूतों में ताज गिरे बादशाहों में, और तुम माथा भी नहीं टेकते। दुर्भाग्य है तुम्हारा, डूब मरने की बात है हमारे लिए। इसलिए जिस दर पे कोई सर ना झुके वो दर नहीं होता। जिस दर पे कोई सर ना झुके वो दर नहीं होता। जो सर हर दर पे झुके वो सर नहीं होता। सर झुकाओ तो अपने माँ बाप के माथे चरणों में टेक लो। घर में ही देवता थारे कहाँ फिरो डब्बा, सास ससुर की सेवा कर लो। लेकिन दर जो टेक, माथा जो टेको अपने गुरु के दरबार में टेको। कहीं टेकने की कोई जरूरत नहीं, थारा कुछ नहीं बिगाड़ने का। अगर बिगड़े तो वो थारा भ्रम है तुम्हारे अंदर। भय बैठा रखा है, भय बैठा हुआ, अंधविश्वास। 4 आने में काली आ जा, बड़ी बन जा, गले में ढिजो की 4 आने में चवन्य को चवन्नी बांध रखी बड़ी हो, और बड़ी वहां दरवाजे पे महाराज के दरबार में जुत्तो पीटे। कहाँ गई वह पावर? तो वह चवन्नी तक क्यों डरो तुम गुरु के दरबार में? वह भी पिट रही, उसे भी भगा रहे। वह भी नुगा जी बस मुझे तो ठिकाना दे दो, मैं भ्रम की फिर रही तो बहुत दुखी हूँ महाराज जी, मुझे मगर गुरु के चरणों में तेरा भी आसरा है। इसलिए देवी देवता भी महाराज जी के चरणों में आए। फिर तुम क्यों नहीं आते भाई? कुछ भी नहीं आता। गुरु 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 करो जो। गुरु गुरु महामंत्र है और मंत्र कुछ ना ही। 2 अक्षर नी का बंदे भजले मन चित लाई। ब्रह्मा जपे विष्णु जपे और जपे शिवराई। राम कृष्ण ने भी गुरु किया फिर मूर्ख समझे। फिर क्यों नहीं समझते? जब ब्रह्मा भगवानों की भी मुक्ति, राम की कृष्ण की, अब राधे राधे हो, जय सीताराम, जय राधे श्याम,
जय श्री कृष्ण, इनकी भी मुक्ति गुरु न करी। ये भगवान जी ना आज पूजते फिर मान रहे लोग, तो थारी कैसे नहीं होगी जब भगवानों का भी कल्याण गुरु की शरण में हो। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, किसी को ना प्रतीत। हमारी रविदास महाराज जी ने दुख प्रकट किया, इतिहास नहीं जानते हम, अपने इतिहास को भूलने पड़े। महाराज रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, और बिरादरी के लोग ब्राह्मण तक महाराज जी के सेवक बने, लेकिन चमार नहीं कोई बना। आज यो हाल है हमारा। महाराज जी ने एक वाणी कहा, किसी को ना प्रतीत हमारी, देखो हमारी किसी को नहीं मोहब्बत है, किसी को ना प्रतीत हमारी, झूठा वचन किया झूठों ने, पूंजी मिल सबने हारी। पूंजी हारो फिर मैं नहीं कह रहा, महाराज रविदास जी का शब्द है। समनदास महाराज जी ने डंके की चोट पका, मैं चमार हूं, तुम नहीं बन रहे, मुझे फनगर में चले जाओ, मेरठ में चले जाओ। मैं 6 साल महाराज जी के साथ हम भी घूमे, मिला हमें सेवा का मौका। जाट हम तो चमार ही हैं। थारे घरों में तो मिलेंगे 8-8 हाथ 4-4 हाथ वाली तस्वीर, कैलेंडर, रविदास की मूर्ति भी नहीं मिलने की। और उनके मेन गेट पे जाटों के सिरसली सिसोनी मेन गेट पे महाराज जी की तस्वीर लगा रखी है। थारे किसी दरवाजे पर कोई होगा भाग्यवान दरवाजा जिस पर रविदास जी की बाबा साहेब की तस्वीर होगी। तो बाबा साहेब के बारे में 2 शब्द हैं, ज्यादा न सत्संग का शुभारंभ होगा। जय भीम वालों सुनो भाई गौर करके, जो जय भीम की बात कर रहे हैं, ये जय भीम वाले ज्यादा खराब हो रहे। क्यों? मैं इनके जय भीम जहां हो वहां इनके घरों में बढ़कर देखूं तो वहां से इनके देवी देवता टंग रहे घरों में। और बाबा साहब ने क्या कहा था सुनिए, सत्संग तो बाणियां होंगी बहुत, सारी रात सुनना। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। फिर तो थारे हिंदू तो कौन से रिश्तेदार हैं, तुम उनके रिश्तेदार हो भाई, तुम हिंदू बने बैठे, चमार रहो सीधे। चमार है हम, चमार, डंके की चोट पगो चमार। तैल का मचा रखा है विदेशों में चमार नाम ने, देखो नेट पर देख के करो प्रोग्राम में। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी हिंदू संस्कृति को नहीं मानूंगा, नहीं उस पर चलूंगा। मैं किसी भी पंडित के द्वारा कोई कार्य नहीं करूंगा और न किसी को करने दूंगा, मना करूंगा। नुका मैं तो खुद भी नहीं करने का, औरों को भी मना करूंगा। और तुम ब्याह से जवान पंडित हो जाओ, चलो पंडित बस हो जाओ, फिर हमन पंडितों पर करवाओ, हमन पंडितों पर करवाओ। चमार मर गए महात्मा बैठे ये एक आदमी को नहीं, अपने घर में 10 रुपए थारे घर में लगाए हैं, मंदिर में लगाओगे। अगर नहीं भी लगाने के घर में ही खाऊंगा, मेरी ढाड़ का कोई होगा तो अपने जाकत फाड़ेगा। चमार तो है वो, अपने पैसे का धन, अपने धन का दुरुपयोग मत करो। अपने इतिहास को जानो, बाबा साहेब के सिद्धांत को जानो। बाबा साहेब का जो सिद्धांत बौद्धिक था, बौद्ध धर्म था, वही रविदास जी महाराज का बोध है। बोध का मतलब है ज्ञान होना। इन्हीं तो भाई गाय गीते रह रीते ढपली बजाते फिर जाओ, कोई फायदा नहीं होने का। रात काली करके चले जाइए, सवेरे को रोटी खा ली, कोई इंगे को पढ़ कर देखा, कोई इंगे को कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म बना लो अपना, कर्म ही जितावेगा तुम्हें, कोई नहीं जिताने का। और कर्म बताया एक साखी में, अभी थोड़ा चलते चलते, अगर सुख चाहते हो ना, सुख तो सेवा करो। और अगर धन की चाहते घर में खुशहाली हो तो अपनी नेक कमाई में से दान करो। और वो दान ऐसी जगह करो, दीन दुखों की सेवा में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भंडारे में लगाओ, गुरु के कार्य में लगाओ। और अगर हम अपने अंदर का गंदगी साफ करनी, जिन्हें विषय विकार काम क्रोध मोह लोभ के हैं, तो वो सुमरण के द्वारा काबू होगा इन पर। इसीलिए एक साखी में कहा, सेवा किए सुख मिले, धन मिले किए दान, मन पवित्र सुमरण किए इस विध हो कल्याण। तो यही तुम्हारा एक साखी पूरी लाइफ को बदल रही। भजन करो, अपनी नेक कमाई में से दान करो, और थोड़ी बहुत अपनी सेवा कर लो। तन से सेवा नहीं होती, धन से कर लो। धन भी नहीं है
तो भजन तो कर लो बैठ कर। सतगुरु सतगुरु बैठे बैठे खाट को पढ़ कर बैठ कर जैसे भी धारे पे बैठा जाए, यही एक हमारे तीरने का रास्ता है प्रेमियों। और गुरु का शब्द, शब्द गुरु का सत्य है कभी अंत ना होई, शब्द पार की परखते दिल का धोखा खोई, दिल का धोखा खोए होए आनंद हमें, नासे सभी विघन कटे सभी कर्म कलेश। कहे जीवन कविराय, कहे जीवन कविराय भजन जे कर ले हर का, अरे पल में मुक्ति होए सत्य है शब्द गुरु का। गुरु ना छोड़ दियो, सभी महापुरुषों ने गुरु को उपमा दी, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए, अभी हमारे बीच में बड़े बुद्धिजीवी संत भी आ रहे हैं और हमारे भगतगण भी आ रहे हैं बहुत। तो प्रेमियों, सत्संग को ध्यान से सुनना और इसमें तुम्हारा लाभ होगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस, देखो आधी घड़ी सुखदेव जी कह रहे हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो। सुखदेव करे विचार, सुखदेव मुनि जी नु कह रहे एक आधी घड़ी का सत्संग भी लग जाना और पूरे जीवन मैंने भजन करा। क्यों बट्टे जोत लगा कर कोई जाकत रो रहा, कहीं भैंस खड़खड़ा रही, कहीं मन ही नहीं लगता, कहीं मन कहीं भाग रहा, तो भजन भी नहीं होता, कट जाएगा। और सत्संग को क्या कहा, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार। अगर हम गणित निकालते हैं 8 पैर 64 घड़ी, 24 घंटे में 64 घड़ी होती हैं, और आधी घड़ी की जो होती है कीमत समय 11.15 मिनट, 11.15 मिनट, 11.15 मिनट के सत्संग को इतना महान बताया कि पूरे जीवन का भजन को भी काट लगा। ये है वो सत्संग की महिमा। लेकिन सत्संग करते ही नहीं, इसलिए दबे मुर्दे उखाड़े जाते हैं, दबे मुर्दे उखाड़े जाते हैं, जिंदे गाड़े जाते हैं। हो कितना भी हसीन चेहरा, भरम से सब बिगाड़े जाते हैं। मैकअप भी है, मैकअप से बिगाड़े जाते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, मेरी माता बहनों, सत्संग करा करो, बैठा करो, घर में बैठो, 2-4 औरतें इकट्ठी होकर बैठ जाओ, वहां गुरु की चर्चा करा करो, अपने आने वाली जनरेशन को सुधारो। और सभी के लिए अपने हम, अगर हम सही होंगे हमारे बच्चे भी सही होंगे, जनरेशन भी सही होगी, तो इसका सुधार कर लो। नहीं तो पहले तो तुम जंगलों में छुप के थे भील, तुम्हारे संविधान को भी मिटान जा रहे हैं, कहाँ जाओगे फिर। बस ज्यादा न कहते हुए समझ लेना। अभी आरती से आए और सत्संग का शुभारंभ करे। एक जय घोष कीजिए। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, अपने माता पिता की, अपने आदि धर्म की, अपने सूर्य वंश की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। किसी राम ने दिया ना किसी रहीम ने दिया, तुम्हें तो जो भी दिया बाबा भीम ने दिया। सूखे वृक्ष की डाल में, सूखे वृक्ष की डाल में पानी डाला बाबा भीम ने, अरे जिंदों को मुर्दा कर दिया ऐसा जादू डाला भीम ने। ये बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता भगवान की देन नहीं है। समझ लो, कब तुम समझोगे? 70 साल 75 हो गए बाबा साहब के उपदेश को। बस ज्यादा ना कहते हुए आज के महान सत्संग की, सभी संतों भक्तों की और शुक्रताल गद्दी ऊन की, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, बोलो साधो सतनाम। संचालक साहब हमें और सत्संग से शुभारंभ। देखिए मैं थोड़ा जज्बाती इंसान हूँ, बोलने को तो मैं 4 घंटे भी बोल दूँ तो वो तो जनून हो जाएगा। कोई बातचीत होगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँ, किसी को कोई बात बुरी लगे उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा सतना।